क्या नफीस अहमर से थप्पड़ खाने के बाद चुप बैठ जाएगा? और क्या गुल अहमर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं। अहमर गुल को घर छोड़ने के बाद सीधा नफीस के ऑफिस पहुंचता है। रिसेप्शन पर मौजूद महिला उसे रोकती है और कहती है, सर अभी मीटिंग में है। लेकिन अहमर उसकी एक नहीं सुनता। वो तेजी से नफीस के ऑफिस में दाखिल हो जाता है। नफीस जैसे ही अहमर को देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीखते हुए कहता है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अंदर आने की इजाजत किसने दी? इस पर अहमर भी गुस्से से जवाब देता है, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनते ही नफीस का पारा और चढ़ जाता है। वह कहता है, दिख नहीं रहा मेरे मेहमान मौजूद हैं, फौरन निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अहमर आगे बढ़ता है और सबके सामने नफीस को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर धमकी देते हुए कहता है, आइंदा अगर गुल के पास आने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। नफीस गुर्राकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अहमर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अब गुल तुम्हारी बीवी नहीं है और अगर बाज नहीं आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ गुल जैसे ही घर पहुंचती है तो नोमी और सुरैया पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बिना कुछ सुने नोमी गुस्से से गुल को थप्पड़ मार देता है और चिल्लाता है, मेरी इज्जत को सड़कों पर उछाल रही हो, जरा भी शर्म नहीं आई? अहमर के साथ घूम रही हो? गुल की माँ फौरन उसकी तरफदारी करती है और कहती है, वो अहमर के साथ थी, मुझे खुद गुल ने बताया था। लेकिन नोमी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चीखता है, तलाकशुदा होकर गैर मर्द के साथ घूमना किस तहजीब में आता है? सुरैया भी पीछे नहीं रहती। वह ताने देते हुए कहती है, ये बेशरम लड़की अब हमारी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। गुल ये सब सुनकर अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। कांपती आवाज में कहती है, अम्मी नफीस ने मुझे धमकी दी है, कहा है अगर मैं घर से बाहर निकली तो वो मुझ पर तेजाब फेंक देगा। ये सुनकर उसकी माँ सन्न रह जाती है और डरी हुई आवाज में कहती है, बेटी अब तू घर से बाहर मत निकलना। कुछ देर बाद अहमर गुल के घर आता है। गुल की माँ से कहता है, आंटी मैं चाहता हूँ कि गुल को अपनी प्रोटेक्शन में ले लूं। मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुल की माँ की आंखें भर आती हैं। वह मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा तुम्हारे जैसे लड़के के साथ अगर मेरी बेटी का घर बस जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। मैं गुल से जरूर बात करूंगी। उधर नफीस जब ये सब अपनी माँ को बताता है तो वह फौरन सुरैया को कॉल करती है और कहती है, चलो अहमर के घर चलते हैं, उनके बेटे की हरकतों का हिसाब लेंगे। नफीस और उसकी माँ अहमर के घर जाकर गुस्से में शिकायत करते हैं, आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? गुल आखिर उसे लगती क्या है? इस पर अहमर की माँ साफ साफ जवाब देती हैं, अहमर का गुल से कोई रिश्ता नहीं है। हम बहुत जल्द अहमर की शादी अपनी भतीजी से करने वाले हैं। ये सुनते ही सुरैया के चेहरे पर एक साजिशी मुस्कान आ जाती है और वह दिल ही दिल में सोचती है, शुक्र है एक बार फिर गुल की जिंदगी बर्बाद होती दिख रही है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या अहमर और गुल एक हो पाएंगे या फिर नफीस और सुरैया की साजिश जीत जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स